हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्रैश कोर्स का पार्ट 2 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने एक सिस्टमैटिक वे में सबसे पहले हमने पार्ट 1 में प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये पार्ट सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों एक प्रैक्टिस सेशन भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसके भी पहले लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्यारे बच्चों अपने बैचमेट्स के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। देखिए स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए मिसलेनियस एग्जांपल्स क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, प्यारे बच्चों इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए गिवन है आपके पास सॉल्यूशन 12 का, गिवन है आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, इधर है देखिए 1 प्लस 2 आयोटा, और ये है प्यारे बच्चों 2 प्लस 2 माइनस आयोटा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। इसको हम पहले सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो देखिए ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर देखिए 3 3 जा 9 प्लस 9 आयोटा, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 4 आयोटा, फिर प्यारे बच्चों 3 2 जा 6, देखिए माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाइए, देखिए 2 1 जा 2, फिर प्यारे बच्चों माइनस आयोटा आ गया, ठीक है, फिर देखिए 2 2 जा 4 प्लस 4 आयोटा आ गया, इधर कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 और ये हो गया माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, एग्जैक्टली यही निकल के आता है। देखिए अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो प्यारे बच्चों ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा प्लस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में आ जाइए, डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से प्यारे बच्चों अगेन आयोटा स्क्वायर माइनस में ये प्लस मतलब 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। देखिए 2 प्लस 5 आयोटा बाय 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा बाय 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए किस फॉर्म में हो गया, इसी फॉर्म में तो हो गया। देखिए चलिए मैं इधर लिख देता हूँ ब्रैकेट 12 प्लस 5 आयोटा और इधर हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 16 और देखिए 3 3 जा 9 और आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ठीक है, 16 प्लस 9 होगा। इधर क्या निकल के आता है, देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर 12 4 जा 48 हो गया, ठीक है, करेक्ट है ना, हाँ। 12 3 जा 36 आयोटा, उसके बाद देखिए कितना है, ये है 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा लिख दीजिए, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों ये कितना है 15, देखिए 5 3 जा 15 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो आप देख ही रहे हैं प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों, तो देखिए ये निकल के क्या आता है 48 आयोटा स्क्वायर अगेन -1, तो -1 और -15 प्लस 15 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये प्लस 15 और 48 कितना होगा, देखिए 48 यहाँ से आ जाएगा -15 -16 आयोटा प्लस 15, ठीक है, बाय 25। प्यारे बच्चों ये निकल के आता है, देखिए 63 हो जाएगा, ये 63 माइनस 16 आयोटा बाय 25, देखिए एग्जैक्टली यही निकल के आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली यही निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 63/25,
ठीक है, माइनस आयोटा 16/25 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, आपसे इसका कॉन्जुगेट पूछा तो इसकी वैल्यू तो आपने ये निकाल ली। आप क्या बताएंगे कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो ये क्या है, ये है देखिए 63/25, ठीक है, माइनस आयोटा 16/25, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये निकल के क्या आता है, ये हो जाएगा 63/25, ठीक है, प्लस आयोटा 16/25, और यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको किसी भी स्टेप पे लगती है तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिए, डाउट नहीं रखना है मन में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस बताना है, एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताना है। ठीक है, देखिए क्या है सॉल्यूशन 13 का, सॉल्यूशन 13 का फर्स्ट। ठीक है, प्यारे बच्चों गिवन है आपके पास, देखिए गिवन है 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा, यही गिवन है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये गिवन है तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, आपको पता है डिनोमिनेटर में हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसका। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ऊपर हो जाएगा देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म, मतलब यही तो बन रहा है प्यारे बच्चों, देखिए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यही बन रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। प्यारे बच्चों इतने में कोई डाउट नहीं है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाय 2 हो गया। देखिए अब यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से होगा, देखिए इधर मैं करता हूँ, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा बाय 2, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए उसके बाद ये बचेगा तो इसके साथ ये कैंसिल, आपके पास निकल के आया सिर्फ आयोटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यही तो लिखेंगे, देखिए 0 प्लस आयोटा, यही लिखेंगे। ठीक है, अब पोलर फॉर्म ऑफ देखिए क्या है प्यारे बच्चों, देखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये होती है देखिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, यही है प्यारे बच्चों। आपसे क्या पूछा है, आपसे मॉडुलस पूछा, आर्गुमेंट पूछा है। ठीक है, मॉडुलस के लिए आपको r फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं हेयर r cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड r sin थीटा इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर देते हैं। देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वी गेट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो कि निकल के आता है देखिए आर इक्वल्स टू 1। तो मॉडुलस आपने बता दिया। ठीक है, मॉडुलस बताने के बाद प्यारे बच्चों अब आपको आर्गुमेंट बताना है। देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए फॉर
आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए कहीं पे भी पुट कर दीजिए आप, ठीक है। इसको मान लीजिए पुट करते हैं आप इसमें, ठीक है, चेक करिए। आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, आर आपने 1 फाइंड कर लिया, कॉस थीटा है, ठीक है, 0 है, तो कॉस थीटा 0 रहेगा। तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 पे होता है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डैट, देखिए आर साइन थीटा है तो 1 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/1 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 पे, ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा कि हम किसी के अकॉर्डिंग भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बताना है, आर्गुमेंट बताना है, तो आप लिख दीजिए, देखिए हेयर मॉडुलस इज 1, ठीक है, एंड आर्गुमेंट इज पाई बाई 2, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये इज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा सा, चलिए मैं रब करके इसको क्लियर लिख देता हूँ। देखिए ये इज नोट कर लीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी बाय ए प्लस आयोटा बी है और ए माइनस आयोटा बी है डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन थोड़ा चेक करेंगे, ए माइनस आयोटा बी है, इसको प्यारे बच्चों यहाँ पे नेगेटिव कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये सिर्फ नेगेटिव है, ठीक है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कैसे करेंगे इसको समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन 14 का, ठीक है। गिवन है आपको x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी बाय ए माइनस आयोटा बी। एग्जैक्टली यही है, ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी बाय ए प्लस आयोटा बी। हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। पहले बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में हो गया, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस आयोटा बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू ए इंटू आई बी, यही तो होगा, बाय प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, गौर करिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही होगा। तो यहाँ से निकल के क्या आता है, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस आयोटा और ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख लीजिए 2ab आयोटा कर लीजिए, ठीक है, और आयोटा को पहले लिख लीजिए, ठीक है। देखिए आयोटा 2ab। अब इसके बाद क्या है, न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में हो रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ना पूछिएगा कैसे, ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है प्यारे बच्चों, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ से ये निकल के आता है, ठीक है। अभी हमें इसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, या चलिए इसको ऐसे ना करके नीचे वाला भी वही रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, आप चेंज करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस आयोटा 2ab, ठीक है, बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आयोटा 2ab, ठीक है, बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है देखिए x प्लस आयोटा y की, ठीक है। देखिए x की प्लेस पे ये है, y की प्लेस पे ये, आयोटा की प्लेस पे ये है, प्लस की प्लेस पे ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर हमें ये पता लग गया तो क्या हम ये नहीं बता सकते हैं, देखिए समझेंगे, हम ये नहीं बता सकते हैं, देखिए नाउ x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू, कह सकते हैं ना इसको, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया देखिए x माइनस आयोटा वाई, यहाँ पे हमने माइनस चेंज करके इसको लिख दिया। आपको नहीं ऐसे करना है, आप इस तरीके से करिए, यही निकल के आता है, ठीक है, आप करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अब प्यारे बच्चों आपको चाहिए कि आपको प्रूफ करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक चीज़ समझेंगे, देखिए आपके पास गिवन है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और एक गिवन है x माइनस आयोटा वाई, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है ना ये, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए यहाँ से यही तो निकल के आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, एग्जैक्टली यही निकल के आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों एग्जैक्टली यही है, तो एक चीज़ बताइए यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन एक्स और वाई की प्लेस पे जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस इधर क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर अगर आप गौर से देखें प्यारे बच्चों, तो ये क्या बना रहा है, ये सेम ए, देखिए न्यूमरेटर में यही फॉर्म तो बना रहा है, आप सॉल्व करके देखिए इसको, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों गौर करिए, ये है, आप इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में भी सेम आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली यही हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और गौर करिए प्यारे बच्चों कि आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है, तो आप यहाँ से कह दीजिए, देखिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अगर नहीं समझ में आता है तो प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रियल थीटा सच दैट। प्यारे बच्चों रियल थीटा बताने का मतलब क्या है, रियल थीटा बताने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इमेजिनरी पार्ट इसका इक्वल्स टू 0 होगा, तभी तो प्योरली रियल होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, एग्जाम्पल 15, सोल्यूशन 15 का देखिए, गिवन है आपको 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, यही तो गिवन है, ठीक, देखिए एग्जैक्टली यही गिवन है। प्यारे बच्चों यही गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है,
बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इनटू, प्यारे बच्चों इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, देखिए 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कर देते हैं बाय 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कर दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में, ठीक है प्यारे बच्चों, इतने में कोई डाउट नहीं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा देखिए, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा हो गया, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए -4 साइन थीटा। होपफुली समझ गए होंगे हमने क्या किया, ये चलिए लिख ही देते हैं एक स्टेप में और, देखिए +4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ठीक है। और आप थोड़ा सा गौर करें प्यारे बच्चों कि इधर आयोटा स्क्वायर माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही बन के आएगा, ठीक है। और ऐसे ना करना हो तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कैसे देखिए इसको लिख लीजिए ऐसे, a² 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, 3, देखिए 3 प्लस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा +8 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, 6 = 8 आयोटा, ठीक है। यहाँ से निकल के आता है देखिए -4 हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ पे है देखिए 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली यही है। देखिए प्यारे बच्चों एग्जैक्टली यही है, तो यहाँ से मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ से 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा 8 साइन थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली यही है। देखिए प्यारे बच्चों एग्जैक्टली यही है, तो अब क्या हो सकता है, गौर करिए आपके साथ वो क्या कह रहा है कि फाइंड रियल थीटा सच दैट इज प्योरली रियल, ठीक है। प्योरली रियल का मतलब देखिए लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर प्योरली रियल, ठीक है। प्योरली रियल का मतलब है कि प्यारे बच्चों आपका जो इमेजनरी वाला पार्ट होगा वो = 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 8 साइन थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है, और ये हो जाएगा =0 होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर आएगा तो =0 हो जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ से निकल के आ रहा है देखिए कि साइन थीटा =0। अब प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू साइन में 0 कहाँ होगी, गौर करिए, ये होगा थीटा =n पे। मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ाया है, ठीक है, जहाँ पे प्यारे बच्चों n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, ठीक है। बस यही बताना था आपको इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन, ठीक है, कि प्योरली रियल कब होगा, तो प्योरली रियल जब होगा जब प्यारे बच्चों इमेजनरी पार्ट में थीटा की वैल्यू n होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z = आयोटा -1 बाय cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 इन पोलर फॉर्म। प्यारे बच्चों आपको इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत जगह पे प्यारे बच्चों देखेंगे आप इस क्वेश्चन का गलत एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अच्छे से समझिए। देखिए सोल्यूशन 16 का, ठीक है, गिवन है आपके पास, देखिए z = आयोटा -1 बाय cos π/3, ठीक है,
प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। क्वेश्चन यही, ठीक है प्यारे बच्चों। पाई बाई 3 का मतलब क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री क्या होता है? सबसे पहले तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए आयोटा -1/1/2, कॉस 60 का मतलब 1/2, ठीक है, माइनस और प्लस आयोटा ये हो जाएगा √3/2। एग्जैक्टली यही होगा, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो देखिए इस 2 का हम एलसीएम ले सकते हैं, मतलब इसको ये लिखा जा सकता है, देखिए 2 आयोटा -1, ठीक है, बाय ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा √3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो अब हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट इन द सेंस ये देखिए 2 आयोटा -1 बाय 1 प्लस आयोटा √3, ठीक है, ये हो गया इनटू 1 माइनस आयोटा √3 बाय 1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले देखिए आएगा 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आयोटा, फिर देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर √3 होगा, ठीक है। फिर देखिए ये -1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 हो गया। फिर इधर क्या होगा, देखिए प्लस आयोटा √3। एग्जैक्टली यही हो रहा है, ठीक है। देखिए प्लस आयोटा, ठीक है, बाय अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर। एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा। तो यहाँ से निकल के क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2, इधर निकल के आ रहा है, देखिए आयोटा, ठीक है। देखिए आयोटा और ये प्लस, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4। देखिए सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आयोटा, थोड़ा सा प्रॉपरली लिख दें, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आयोटा प्लस, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। -1 है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये क्या है, प्लस आयोटा √3। एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्यारे बच्चों, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस √3, तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से निकल के कितना आता है, देखिए बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ये हो गया 2, ठीक है। फिर देखिए अब टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, √3 -1, ठीक है, उधर हो जाएगा प्लस आयोटा 1 प्लस √3। एग्जैक्टली यही हो रहा है, देखिए बाय 4 निकल के आया, ठीक है। प्यारे बच्चों इस 2 के साथ ये कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा √3 -1/2, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस आयोटा, इधर आ जाएगा, देखिए √3 + 1/2। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि पोलर फॉर्म में आपको बताना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। देखिए एक तो मॉडुलस चाहिए, एक प्यारे बच्चों उसका आर्गूमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म हो जाएगी प्यारे बच्चों, देखिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा। एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए r cos थीटा इक्वल्स टू √3 - 1/2, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं, देखिए आप r sin थीटा इक्वल्स टू √3 + 1/2 लिखा जा सकता है। देखिए होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको लिखता हूं मैं, स्क्वायरिंग एंड
एडिंग, ठीक है, बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता हो गया कैसे, पहले बच्चों आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया दोनों से, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए √3 - 1 का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इधर हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर बाय 4 हो गया, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आना, तो इसको थोड़ा सा अब हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 1 हो जाएगा, तो r = ये कितना है प्यारे बच्चों, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए a - b होल स्क्वायर की फॉर्म है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, -2 √3 हो गया, ठीक है। फिर देखिए डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4 का, ठीक है प्यारे बच्चों। इधर आ जाएगा, देखिए 3, ठीक है, ये 3 हो गया, +1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो जाएगा +2 √3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 1 4, मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों 8/4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस 4 से ये कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से निकल के आता है, देखिए r = √2, ठीक है। ये आपने क्या बता दिया, ये आपने मॉडुलस बता दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। मॉडुलस बता दिया, तो इसके बाद क्या बताएंगे आप, देखिए आप यहाँ से बता सकते हैं कि cos θ = √3 - 1/2 √2, ये आया, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी है, देखिए sin θ = √3 + 1/2 √2, ठीक है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ये वैल्यू होती है cos 75 डिग्री की, ध्यान रखिए, ठीक है, और ये होती है sin 75 डिग्री की वैल्यू। आपको निकालना हो तो प्यारे बच्चों उसके लिए फॉर्मूला है, देखिए sin 75 डिग्री को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, देखिए sin 45 डिग्री + 30 डिग्री और 30 डिग्री + 45 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आपके पास यही निकल के आता है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे फंसते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली जब टीचर्स नहीं करवाते तो उसकी वजह यही होता है, ठीक है। आप इसको करके देखिए, क्लास 10th में आपको सिखाया जाता है, तो इसको मैं आपको कंप्लीटली नहीं बताऊंगा, बस मैंने ये बता दिया कि वजह क्या है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों वजह है तो इसका देखिए थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। थीटा क्या आ जाएगा, देखिए π/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30, मतलब π/4 45 डिग्री और π/6 हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए 6 4 = 24, और ये हो गया 6π + 4π, ठीक है। देखिए यहाँ से निकल के आता है ये 10π/24, जो कि होता है प्यारे बच्चों 5π/12, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, आपके पास मॉडुलस आ गया, आपके पास प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, ये आपका = थीटा है ना, ये आपका आर्गुमेंट आ गया। तो प्यारे बच्चों क्या आप पोलर फॉर्म नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म आपकी हो गई, देखिए r की प्लेस पे आ गया √2, देखिए cos 5π/12 + i sin 5π/12, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का सलूशन है, नोट कर लीजिए, ठीक है, सलूशन। एक एक क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इवैल्यूएट
देखिए आयोटा की पावर 18 1 बाई आयोटा की पावर 25 होल टू द पावर 3 है। ठीक, कैसे करेंगे इसको? सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन गिवन है, देखिए गिवन है आपके पास आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 25 है, 25 होल टू द पावर 3, एग्जैक्टली यही है। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही है। तो जब मैं आपको बता रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप उसको ब्रेक कैसे करेंगे? आप उसको ब्रेक करेंगे, देखिए आई स्क्वायर 2 9 जा 18 होता है, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा? देखिए 1 बाय आयोटा, ठीक है, 2 किया तो प्यारे बच्चों यहाँ से इसकी पावर क्या हो जाएगा? 12 2 जा 24, नियरेस्ट आपने निकाला, फिर ठीक है, फिर 1 बाय आयोटा हो गया इनटू में, ठीक है, और इधर क्या हो गया? 3। अब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी देखिए, समझेंगे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा आयोटा -1 आएगा, -1 की पावर 9 है, मतलब ऑड है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से तो आपको -1 ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका -1। अब इधर क्या आ जाएगा? देखिए अगेन -1 आया, ठीक है, गौर करिए, स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर इवन में है तो प्यारे बच्चे +1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपके पास निकल के आएगा +1 बाय आयोटा ओनली, ठीक है, का होल क्यूब। समझ गए होंगे आप? ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ गए तो देखिए अब क्या करना है, अब इस आयोटा को हमें न्यूमरेटर में लेके आना है, ठीक है, तो -1 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं इंटू, देखिए आयोटा इंटू आयोटा कर देते हैं होल क्यूब, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? देखिए आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वस टू -1 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आता है, देखिए ये -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, और ये फॉर्म आप सॉल्व करना जानते हैं कैसे। देखिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा, ठीक है, का होल क्यूब, ठीक है। अब a प्लस बी होल क्यूब, प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपको मैंने बताई है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यही होगा ना, देखिए -1 की पावर 3, तो ये तो माइनस ही रहेगा, यहाँ से निकल के आता है, देखिए 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर। एग्जैक्टली यही होगा क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, तो इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये -1 और इसको अब हम क्या लिखेंगे? माइनस लगाते हैं सिर्फ, ठीक है। देखिए ये 1 हो गया, यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? गौर करिए, ये आपके पास लिखा हुआ है आयोटा 3, ठीक है, इसको आपने ब्रेक किया, देखिए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इक्वस टू माइनस, तो ये माइनस आयोटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए माइनस आयोटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3, 1 का स्क्वायर है प्यारे बच्चों, तो प्लस 3 आयोटा हो गया इससे, ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा -3। होपफुली अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए आयोटा स्क्वायर -1 और प्यारे बच्चों ये इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए -3, ये -2 हो गया, ठीक है, ये +2 आयोटा हो गया। अब प्यारे बच्चों इस माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 2 - 2 आयोटा, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, नोट कर लीजिए। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके पूछिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, a माइनस आयोटा बी बाय c माइनस आयोटा डी, प्रूव दैट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन का, सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है, देखिए गिवन है, आपको गिवन है x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आयोटा बी बाय c माइनस आयोटा डी, ये क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए आयोटा y इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं, चलिए देखिए a माइनस आयोटा बी बाय c माइनस आयोटा डी की पावर 1/2, ये लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिखा जा सकता है। तो अब देखिए टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए मॉड x माइनस आयोटा वाई, और इधर हो जाएगा देखिए मॉड a माइनस आयोटा बी बाय c माइनस आयोटा डी 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छे से समझेंगे कि देखिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये, और इधर को क्या चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई आपके पास लिखा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है पहले बच्चे समझ में आया आपके, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं देखिए a माइनस आयोटा बी बाय c माइनस आयोटा डी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1/2 है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, हमने 1/2 को बाहर ले लिया। ठीक है, अब बाहर ले लिया प्यारे बच्चों, तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से, एक एक स्टेप को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से मॉड a माइनस आयोटा बी बाय c माइनस आयोटा डी, एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मॉड को आप जानते हैं इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, तो इसको यहाँ से ये लिखा जा सकता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड a माइनस आयोटा बी, ये लिखा जा सकता है बाय c माइनस आयोटा डी। मॉड में हमने क्या किया, यही तो प्रॉपर्टी लगाई, देखिए z1 बाय z2 है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाता है मॉड z1 बाय मॉड z2, एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद देखिए ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, मतलब इसको आप चेंज करके ये लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाय अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर से क्या निकल के आ जाएगा, देखिए यही निकल के आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, तो आप यहाँ से लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9। पहले बच्चों ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमको। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सॉल्यूशन 6th क्वेश्चन का, सॉल्यूशन 6th क्वेश्चन का गिवन है, देखिए गिवन है आपके पास 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 = 0, ठीक है। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें अगर आप प्यारे बच्चों, तो आप ये लिख सकते हैं देखिए कि a = 3 है, b = -4 है और c = 20/3 है, ठीक है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब एक चीज़ बताइए, आपने किससे कंपेयर किया? आपने इसी से तो कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, ठीक है। आप खुद देखिए यही निकल के आता है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता था, आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करते थे, तो चेक कर लेते हैं। देखिए d = b², ठीक है, तो b² हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16 माइनस b² माइनस 4ac, 4a कितना है 3 है, c कितना है 20/3 है, यही तो है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकल के क्या आया देखिए, ये हो गया 16 माइनस 80, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -64, ठीक है, -64 <0। अब प्यारे बच्चों <0 है, इसका मतलब है कि ये चेंज होगा, ठीक है। चेंज होगा तो इसको करते हैं, देखिए इसके रूट्स फाइंड करते हैं। x = ये हो जाएगा -b, देखिए -b, तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। प्यारे बच्चों मैं डायरेक्टली इसको 64 लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए -64, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं इसको, 2a, देखिए 2 × 3 हो गया। होपफुली समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 4 प्लस माइनस, प्यारे बच्चों ये कितना है गौर करिए, इसको आप ब्रेक करके ये लिख सकते हैं, देखिए -1 √64। आपको इजी वे बता रहा हूँ मैं समझने के लिए, ठीक है। 3 2 जा 6, ये आयोटा के बराबर हो गया, यहाँ से 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए x = 4 प्लस माइनस आयोटा 8, और ये हो गया आपका /6, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए x = यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4 प्लस माइनस आयोटा 4/2 × 3, ठीक है। इस 2 से ये कैंसिल, 2 3 जा 6 है, उसी को मैंने ब्रेक कर दिया। प्यारे बच्चों ये निकल के आता है यहाँ से, देखिए 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। नोट कर लीजिए, ठीक है। और होपफुली बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ़ a + आयोटा b = x + आयोटा का होल स्क्वायर बाय 2x² + 1 प्रूव करना है आपको। देखिए a² + b² = x² + 1 का होल स्क्वायर बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों एक सेकंड में क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लूँ एक बार, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट रहना चाहिए, नहीं थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम्स में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सॉल्यूशन करेक्ट है, देखिए सॉल्यूशन 11 का गिवन है आपके पास, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। गिवन है आपके पास a + आयोटा b = x + आयोटा का होल स्क्वायर बाय 2x² + 1, यही तो गिवन है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये गिवन है, तो एक चीज़ बताइए, क्या हम इसको ओपन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए a² + आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x आयोटा, ठीक है, बाय प्यारे बच्चों 2x² + 1, ठीक है, यही तो हो रहा है।
अब अगेन प्यारे बच्चों आपको पता है बहुत अच्छे से क्या होता है, देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे आप यहाँ से, देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है ना, देखिए तो आप इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, प्लस 2x आयोटा बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, एग्जैक्टली यही है, देखिए एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो आयोटा वाली टर्म को हम सेपरेट कर देते हैं, मतलब इसको ये लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर -1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस आयोटा 2x बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। वैसे यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, ये बराबर किसके है, ये बराबर है इसके, देखिए a प्लस आयोटा b के, ठीक है। अगर मैं इसका मॉड ले लूँ प्यारे बच्चों और स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से देखिए टेकिंग, अभी आपने प्रीवियस एक क्वेश्चन देखा है, ठीक है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, ठीक है, मॉडुलस दोनों तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए मॉड a प्लस आयोटा b, और इधर हो जाएगा देखिए मॉड एक्स स्क्वायर -1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए क्या है, प्लस आयोटा 2x बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, एग्जैक्टली यही है। देखिए आप क्या करते हैं, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, देखिए आपको पता है ना x प्लस आई वाई, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा तो क्या होता था, यही तो होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एग्जैक्टली यही होता था, ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही होता था। तो देखिए यहाँ से तो यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से ये निकल के आएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी तो कुछ निकल के आएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि खाली रहेगा, तो खाली नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए इधर करता हूँ मैं, इधर कर देते हैं इसको, ठीक है, नहीं बहुत वो हो जाएगा, फिर देखिए ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से निकल के आता है, देखिए एक्स स्क्वायर -1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस आयोटा 2x बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यही तो है, और ये इसका स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों स्क्वायर होने के बाद क्या निकल के आता है, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या निकल के आएगा, इधर हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए प्लस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली यही निकल के आता है। देखिए अच्छे से देखिए और समझिए प्यारे बच्चों, ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो अब एक चीज काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर में जो फॉर्म बन रही है, ठीक है, आप प्यारे बच्चों जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपकी ऊपर वाली फॉर्म कौन सी बन जाएगी, देखिए एक सेकेंड, देखिए थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा मैं पहले, देखिए आप गौर करिए प्यारे बच्चों कि जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे, ठीक है, इसको इस पार्ट को एक्सपेंड करेंगे तो जो आपके पास यहाँ से निकल के आएगा वो यही तो निकल के आता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही निकल के आता है, ठीक है।
और गौर करेंगे प्यारे बच्चों ये बराबर हो गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप क्या कह देंगे यहाँ से, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर जब आप एलसीएम ले रहे होंगे इसका, तो प्यारे बच्चों ये यही फार्मूला निकाल के देता है आपको। ठीक है, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करके पूछिएगा, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। ठीक है, इफ दिस इनटू दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ, इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है देखिए समझें, सोल्यूशन 14th का, सोल्यूशन 14th का। ठीक है, गिवन है आपके पास, देखिए x माइनस आयोटा y। ठीक है, और ये है देखिए 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ, इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। मतलब प्यारे बच्चों अगर आप ये कर दें -6 माइनस 24 आयोटा, तो इसके बराबर होगा। अभी इसका कॉन्जुगेट हमको निकाल के लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, प्लस आयोटा 5x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा 3y। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, ये चलिए पूरा ही लिख देते हैं, देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर 5y, यही होगा। और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, कॉन्जुगेट मतलब कि इमेजनरी वाले पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्टली यही होगा। अब एग्जैक्टली यही होगा तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये हो गया आपके पास, यहाँ से 5y प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 3x प्लस 5y, और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए आयोटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा 5x माइनस 3y, एग्जैक्टली यही होगा। इधर है देखिए -6 प्लस 24 आयोटा। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इक्वल में दिया हुआ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखिए हेयर 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -6 कह सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, देखिए 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24 कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। देखिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। देखिए 3 3 जा 9x। ठीक है, 3 5 जा 15y। ठीक है, और 3 6 जा 18, माइनस 18 हो गया। इसको प्यारे बच्चों हम किससे, 5 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 5 5 जा 25x। ठीक है, 5 3 जा 15 माइनस 15y, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 34x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 102। तो प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 निकल के आ गया। अब x इक्वल्स टू 3 निकल के आ गया, तो आप कहीं पे भी रख दीजिए वैल्यू, मान लीजिए इसी में मैं रख दूँ। ठीक है, देखिए पुट x इक्वल्स टू 3 इन 1 लिख देते हैं, इसको 1 कर दीजिए आप। ठीक है, इसको 1 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 5y इक्वल्स टू -6। तो इधर निकल के आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 5y इक्वल्स टू -15, तो y इक्वल्स टू निकल के आ गया -3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपसे यही पूछा था। ठीक है, कि x और y बताइए, तो आपने बता दिया। यही है आपका सलूशन इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है प्यारे बच्चों तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमको क्या बतानी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीग्रल m बतानी है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन 20 का, ठीक। देखिए गिवन है आपके पास, गिवन है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल टू पावर m इक्वल्स टू 1। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। देखिए 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा है, इसको लिख देते हैं। देखिए 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है, m इक्वल्स टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बना लेगा, तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 आयोटा बाय, ये क्या हो जाएगा, गौर करिए। देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके यहाँ पे m आ जाएगा पावर में, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 1। आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये है देखिए 2 आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए 1 -1 मतलब ये हो गया +1, ठीक है, होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1 है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ है 2m और ये है 2, ठीक है, 2 आयोटा और ये है 2, तो प्यारे बच्चों 2 आयोटा बाय 2 रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल होगा, तो आपके पास यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए आपके पास निकल के आ रहा है कि आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1 निकल के आ रहा है, ठीक है, ये निकल के आया। पहले बच्चों ये निकल के आया, तो हम कर क्या सकते हैं, आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 बाय √-1 होती है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं 1 को भी कुछ इसी फॉर्मेट में लिख दूं तो बहुत इजीली मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, देखिए स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। आप गौर करिए कि इसका स्क्वायर करने के बाद यही निकल के आएगा, ठीक है। इतना आप समझते हैं तो आप सब कुछ समझते हैं। कैसे, देखिए ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, पावर m इक्वल्स टू -1 की पावर 2 लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर m/2 इक्वल्स टू -1 की पावर 2, ठीक है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों बहुत इजीली यहाँ से क्या हो जाएंगी, पावर इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा m/2 इक्वल्स टू 2, तो m इक्वल्स टू आपके पास क्या निकल के आया, 2 2 ज़ा 4, मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज़ 4। देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पे, हैंस लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ से आपका प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्रैश कोर्स वीडियो फिनिश होते हैं, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए प्यारे बच्चों अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्लास हम किसी और टॉपिक के ऊपर लेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।